पापा पापा मुझे आपका मोबाइल दो ना, गेम खेलना है। 7 साल के छोटे से राहुल ने अपने पापा मोहन से गेम खेलने के लिए मोबाइल की मांग की। मोहन ने कहा, नहीं बेटा, अभी काम है मुझे, बाद में दूंगा। राहुल ने जिद करते हुए कहा, नहीं पापा, दो ना, मैं तुरंत गेम खेल कर दे दूंगा। मोहन ने फिर से कहा, नहीं बेटा, मैंने कहा ना, मुझे अभी काम है, मैं बाद में दूंगा। रोता हुआ राहुल अपने माँ के पास गया और कहा, देखो ना माँ, पापा मुझे मोबाइल नहीं दे रहे हैं और वो कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं और मुझे मोबाइल दे भी नहीं रहे हैं। राहुल की माँ पूजा चिल्लाते हुए बोली, अरे थोड़ी देर के लिए इसे मोबाइल क्यों नहीं दे देते, तब से सिर खा रहा है। ये आजकल के बच्चे मोबाइल के कीड़े बनकर रह गए हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के बारे में जितना हम बड़ों को नहीं पता होता, उससे ज़्यादा तो इन बच्चों को पता रहता है। वो हमारे पड़ोसी वर्मा जी है ना, उनका बेटा रोहित की उम्र हमारे बेटे से 1 साल ही ज़्यादा होगी। उसे जब देखो मोबाइल में ही घुसा रहता है। कितना एडवांस हो गया है उनका बच्चा। मोबाइल तो अलग बात है, वो कंप्यूटर भी चला लेता है। कितना मैच्योर बिहेव करता है। वो लगता है हम किसी बड़े लड़के से बात कर रहे हो। विचार में अपने माता पिता की तरह ही स्टाइल से बात करता है। वो छोटा सा बच्चा, उसके माँ बाप भी तो कितने फ्रैंक रहते हैं। सबके साथ साथ बैठकर टीवी देखना, मूवी देखना सब करते हैं। कितने सारे गेम ला कर दे रखे हैं उसके पापा ने उसके लिए। पूरे घर में गेम की सीडी बिखरी पड़ी रहती है। ऊपर से रोहित इतना स्मार्ट है कि वह खुद से ही इंटरनेट से गेम डाउनलोड कर लेता है। उनके बेटे को कभी रोते नहीं देखा। दूसरी तरफ हमारा बेटा को जब देखो बात बात पर रोता रहता है। हर समय मोबाइल की रट लगाए रहता है। एक आप हो कि उसे तो मोबाइल देते ही नहीं। मोहन ने कुछ सोचते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, उसके गेम खेलने के लिए एक अलग से मोबाइल दे दूंगा, लेकिन इस तरह वो ज्यादा मोबाइल यूज करेगा तो उसकी आंखों पर बुरा असर हो सकता है। पूजा कुछ नहीं बोली तो मोहन ने कहा, मैं अभी किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, लगभग 15 मिनट में आ जाऊंगा, फिर हम लोग सब मिलकर कहीं घूमने चलते हैं। पूजा ने कहा, ठीक है, तब तक मैं उसे तैयार भी कर दूंगी। मोहन भी हाँ में रजामंदी देकर घर से बाहर चला गया। लेकिन 11 बजे का गया मोहन 12 बजे तक भी वापस नहीं आया। इस बीच पूजा ने उसे फोन लगाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका फोन हर समय व्यस्त ही बता रहा था। पूजा को मोहन की चिंता होने लगी कि आखिर क्या बात है जो अभी तक मोहन आया नहीं। लगातार कोशिश के बाद आखिरकार एक बार मोहन का फोन लग ही गया। फोन लगते ही पूजा बोल उठी, क्या हुआ? 15 मिनट का बोल गए, 1 घंटे से ऊपर हो गया, तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं। मोहन ने बताया, आज के घूमने का प्रोग्राम कैंसिल कर दो, आज हम घूमने नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो शाम को। पूजा ने आश्चर्य और चिंता भरे स्वर में पूछा, लेकिन क्या बात है? कहाँ हो तुम? मोहन ने कहा, हॉस्पिटल में हूँ। पूजा चीख पड़ी, क्या हुआ? हॉस्पिटल में क्या हुआ तुम्हें? पूजा ने कहा, मोहन ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ और मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, घर आकर सारी बात बताऊंगा। लगभग शाम तक मोहन वापस आया। आते ही पूजा ने सवालों की झड़ी लगा दी, तुमने तो कहा था शाम को घूमने चलेंगे, ये टाइम भी निकल गया, अब राहुल को कैसे समझाऊं? सुबह से तैयार होकर बैठा है कि कब पापा आएंगे और हम सब के साथ घूमने जाएगा। मोहन ने कहा, उसे किसी तरह समझा बुझाकर खिला पिलाकर सुला दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पूजा ने ऐसा ही किया। रात को सोते समय पूजा ने मोहन से पूछा, अब बताओ क्या हुआ? आज दिन भर किस काम से बाहर रहे? मोहन ने बताया, वो हमारे पड़ोसी वर्मा जी है ना, उन्हें एक परेशानी आ गई थी, उसी में लग रहा था। मैं आज सुबह जैसे ही घर से निकला तो बाहर देखा
एक खाली प्लॉट में कुछ लोग झुंड बनाकर खड़े थे। पास जाकर देखा तो रोहित, वो 8 साल का छोटा सा बच्चा, अपने साथ खेल रही बच्ची निधि के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। कुछ लोग उसकी अश्लील हरकतों को देखकर हंस हंस कर बातें कर रहे थे। देखो आजकल के बच्चों को, कैसे हैं इनके माँ बाप, जिनके बच्चे ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। बच्चों को देखते ही समझ में आ जाता है कैसी परवरिश दे रहे हैं इनके माँ बाप। भीड़ जमा देख वर्मा जी भी दौड़े आए तो अपने बेटे को उस अवस्था में देखकर बहुत लज्जित हुए। वहां खड़े सभी लोगों ने उनकी बहुत बेइज्जती की। वर्मा जी ने तो गुस्से में आकर अपने बेटे पर हाथ ही उठा दिया था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और रोहित को साथ में लेकर वर्मा जी का हाथ पकड़ कर अपनी गाड़ी में बैठाकर एकांत में ले गया। वहां मैंने उनका गुस्सा शांत किया। मैंने उनसे पूछा, क्या रोहित किसी बुरी संगत में है जो इसे गंदी बातें सिखा रहा हो? वर्मा जी ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने फिर कहा, हो न हो इस बच्चे के मन में कैसे भी इस तरह की भावनाएं घर कर गई हैं। इसे फौरन किसी मन के डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, जो इसकी काउंसलिंग कर पता लगा पाएगा कि इसके मन में ऐसी बातें कहाँ से आई। फिर मैं उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गया। काफी देर की काउंसलिंग के बाद उसने बताया, हम सभी बच्चे बिल्डिंग के नीचे पति पत्नी का खेल खेल रहे थे, जैसे मेरे मम्मी पापा खेलते हैं। मेरे पापा दूसरे शहर में काम करते हैं और हम हर शुक्रवार को आते हैं और सोमवार की सुबह को चले जाते हैं। जब तक पापा बाहर रहते हैं, माँ बहुत ही प्यार से मुझसे बातें करती है और जब भी पापा आने वाले रहते हैं, मेरी माँ मुझे जल्दी सुला देती है। मैं भी उनसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सुबह पापा देर से जगते हैं और मेरे लिए उनके पास समय नहीं रहता। पापा के आने से पहले माँ के कमरे में एक सीडी रखी थी, जिसे देख मैंने सोचा ये मेरे गेम की सीडी है और उसे कंप्यूटर में डालकर चेक किया। तभी माँ अचानक मुझे सुलाने आ गई। मैं भी सोचता था कि पापा के आने से पहले माँ मुझे जल्दी क्यों सुला देती है। फिर मैंने रात को सिर्फ सोने का बहाना किया और पापा के आते ही सब कुछ छुप कर देखा कि माँ उन्हें प्यार से गले लगाती है और उसके बाद वो कैसे खेलते हैं। रोहित की ये सब बातें सुनकर मेरे और वर्मा जी के पसीने छूट गए। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी हैं और साथ ही सलाह दिया है कि तुरंत ही उसका यह माहौल बदल दे। उसके खेल खिलौने फौरन बदल दिए जाएं। उसे माँ बाप का भरपूर समय मिलना चाहिए। उसके सामने कभी भी उस बात की चर्चा न हो। उन्हें फौरन ये जगह छोड़ना होगा ताकि समय के साथ साथ वह इस वाक्य को भूल सके। डॉक्टर ने बताया, हम लोग बच्चों को अपने बीच की बाधा समझते हैं और किसी न किसी तरह उसे मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट मुहैया करा उसे व्यस्त कर देते हैं ताकि हम अपना काम बिना किसी डिस्टरबेंस के कर सकें। आजकल इंटरनेट पर बिना सर्च किए भी कुछ अश्लील तस्वीरें और बातें दिख जाते हैं जो बच्चों के कोमल मन पर बहुत बुरा असर छोड़ते हैं और आगे चलकर वो हमारे हाथ से बाहर हो जाते हैं। ये सब सुनकर पूजा सतबद्ध रह गई थी। मोहन ने आगे कहा, जब वर्मा जी ने घर आकर रोहित के गेम की सीडी चेक की तो उसमें भद्दी वीडियो वाली सीडी भी मिली। इसके साथ ही उसके मोबाइल में भी कई गलत साइट्स की हिस्ट्री थी और जानती हो, उसने तो बहुत ही अश्लील ड्राइंग भी बनाया हुआ था। ये सब सुनकर पूजा कांप उठी। उसने झट से कहा, सुनो जी, हम अपने बेटे को अलग से मोबाइल नहीं देंगे और कभी देंगे भी तो अपनी निगरानी में प्रयोग करने को कहेंगे। मोहन ने भी सहमति में सिर हिला दिया। दोस्तों, अपने बच्चों के साथ प्यार भरा रिश्ता बनाकर उन्हें सही गलत की शिक्षा देनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनके साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि माता पिता होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है
और परवरिश कोई खेल की बात नहीं होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।